हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को बहुत सारी ग्रीवेंसेस डाली गई क्लास फोर्थ कैंडिडेट्स के द्वारा। तो ये जो जेन्यून ग्रीवेंसेस थी इनको सॉर्ट आउट किया गया है और ये सारी जो ग्रीवेंसेस थी इनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर से आज इसके लिए एक नोटिफिकेशन एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है। तो ये कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस थी जिनको सॉर्ट आउट किया गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रीवेंसेस थी यहाँ पे, वेदर गर्ल कैंडिडेट्स विद वन पेरेंट एक्सपायर्ड कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज। अगर एक लड़की उसका एक पेरेंट्स जो है वो एक्सपायर हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो क्या वो आर्फन गर्ल्स के तौर पर जो एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स हैं उनका बेनिफिट ले सकती है या नहीं। तो इसका जो रिप्लाई आया है, ओनली सच एन अनमैरिड गर्ल्स कैंडिडेट्स कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज हुज बोथ पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जिस लड़की के दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं और वो अनमैरिड है, उसने शादी भी कहीं नहीं की है, तो उसी को जो है वो 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। सेकंड जो ग्रीवेंसेस थी, वेदर ए कैंडिडेट्स हैविंग कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल्स अडहॉक डेली रेटेड वर्कर्स एसपीओज एनवाईसीज सीपीडब्ल्यू HDFC एटसेट्रा हिज हर फैमिली कैन क्लेम द एक्स्ट्रा मार्क्स अंडर दीज रूल्स। क्या ये जितने भी जो कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, यानी इनके जो ब्रदर्स हैं या सिस्टर है कोई, या कोई भी इनकी फैमिली से, मतलब इनकी फैमिली से ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो क्या वो 5 मार्क्स के लिए यानी एक्स्ट्रा वेटेज के लिए वो क्लेम कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये कैंडिडेट्स अगर परमानेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो जैसे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, डेली वेजर्स, एसपीओज, एनवाईसीज, ये परमानेंट कैटेगरीज में नहीं अगर आते हैं, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा वेटेज के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड ग्रीवेंसेस थी, वेदर कैंडिडेट हु हैज अ ब्रदर सिस्टर्स इन गवर्नमेंट्स सर्विस एंड इज लिविंग सेपरेटली कैन अवेल्स द एक्स्ट्रा मार्क्स एंड मार्क्ड फॉर अ कैंडिडेट्स विद द नो मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एज एन एम्प्लॉय। तो अगर किसी कैंडिडेट्स के घर में उसका जो फैमिली मेंबर है, कोई ब्रदर है, वो एम्प्लॉय है लेकिन वो अलग से रहता है, तो क्या जो बाकी वाले फैमिली मेंबर्स होंगे, क्या वो अनएम्प्लॉयड फैमिलीज का बेनिफिट्स जो है, एक्स्ट्रा मार्क्स जो बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक फैमिली मेंबर्स जो है वो ब्रदर्स हो सकता है, आपका सिस्टर हो सकती है, फादर्स, मदर, सपोज, तो इनमें से कोई भी अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो आपके फैमिली जॉइंट फैमिली है, आपके साथ रहता है, या वो अलहदा से रहते हैं, लेकिन अगर वो आपकी इस फैमिली से बिलोंग करता है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप उसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते। और जो चौथी और इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस थी, कैन अ कैंडिडेट्स हु हैड नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम of applying up to cut-off date, but during the intervening periods someone in the employee has secured such employment can avail the certificate for extra points। क्या अगर कोई कैंडिडेट्स जिसने जब एप्लीकेशंस लगाई थी, तो एप्लीकेशन लगाते समय उसकी फैमिली से कोई भी मेंबर जो है वो एम्प्लॉयड नहीं था, यहाँ तक कि जब लास्ट डेट हुई एप्लीकेशन फॉर्म की तब तक कोई भी मेंबर उसका फैमिली से जो है वो एम्प्लॉयड पर्सन नहीं था, लेकिन एप्लीकेशन लगाने के बाद एग्जाम्स के दौरान कोई उसका जो फैमिली मेंबर है, जो ब्रदर है, सिस्टर है, वो एम्प्लॉयड हो गया, तो क्या वो उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे 5 मार्क्स के, क्या वो एक्स्ट्रा मार्क्स से बेनिफिट ले सकता है या नहीं। तो यहाँ पर भी जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिया जीएडी ने।
तो यहाँ पर जो क्लियरली बताया गया है कि जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट ये बताई गई है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उस टाइम तक अगर आपकी फैमिली से कोई भी मेंबर्स इम्प्लाइड नहीं है तो आपको 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर लास्ट डेट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक कोई भी आपकी फैमिली का मेंबर जो है वो इम्प्लाइड हो चुका है, गवर्नमेंट सर्विस उसको मिल चुकी है, तो फिर आप जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स का नहीं ले सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस जो यहाँ पर डाली गई है कैंडिडेट्स के द्वारा, क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो सर्टिफिकेट्स बनाए जाएंगे अनएम्प्लॉयड्स का जो बेनिफिट्स लेंगे या दूसरे जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए जो बेनिफिट्स लेने जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स बनाएंगे उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो डेट्स है वो कब तक जो है वो वैलिड रहेगी। तो इसके लिए भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है, जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसके लिए जेकेएसएसबी ने क्लास 4 के लिए ये जो रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आउट किया है, जब ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी वैलिडिटी भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ग्रीवेंसेस थी जिनको जीएडी डिपार्टमेंट्स ने आज जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको जो है इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।